बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल से के स्पेशल प्रोग्राम रगड़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुहर्रम इबासी और आज असा आए जी G92 में मौजूद मॉडल लंगर खाना। इधर अंदर चलते हैं जी, देखते हैं किस तरह का रवैया यहाँ जो गरीब आदमी आता है उसके साथ किया जाता है। बड़े इस चीज़ के चर्चे हैं मॉडल लंगर खाने के। आज हम अंदर जाएंगे और सारा अपनी आंखों देखा हाल आपको दिखाएंगे। यहाँ के जो इंतज़ामात देखते हैं वो भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद नुमान इखलाक। नुमान भाई, कितने अरसे से आप यहाँ पे? मैं तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए मैं यहाँ पे मैनेजमेंट देखते हुए इस जगह के सास लंगर खाने का। और यहाँ पे हमारे पास साल से अब हो गया इस लंगर खाने को ओपन हुए हुए। उसके बाद हमारा यहाँ पे 3 टाइम का आराम से खाना चलता है। सुबह नाश्ता भी होता है, दिन का खाना होता है और शाम का, ताकि जिसमें हमारे पास ना तकरीबन तीनों टाइम के ना 12 से 1300 बंदे जो है ना खाना खाते हैं एक दिन का हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा SOPs के लिहाज से हमारी बड़ी अच्छी कोशिश होती है कि बाहर भी हमारी तरफ भी 2-2 बिठाए जाते हैं और अंदर भी बेंच के ऊपर जो है ना सिर्फ 2-2 बंदे बिठाए जाते हैं। वैसे हमारे पास कैपेसिटी जो है वो 5-5 बंदों की है, मगर एक बेंच पे हम सिर्फ 2 बिठाते हैं। उसके बाद हमारी मैनेजमेंट में भी यही होता है कि तरतीब से बंदे आते हैं, लाइन में आके बैठ के लेके खाना खाते हैं। यहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है, तीनों टाइम सफाई होती है, बर्तन साफ़ होते हैं, सब कुछ टोटल हमारा साफ़ होता है। और हमारा यहाँ पे पिंडी में माशाल्लाह हमारे पास पिंडी इस्लामाबाद में 16 से 18 जगह पे खाना चलता है, लंगर खाने जिन जगह पे खाना चलता है हमारा। और हमारा 63 शोबजात में हमारा काम होता है, जिसमें मौत से लेकर ज़िंदगी से लेकर मौत तक हमारा काम किया जाता है। उन सब में वाटर प्लांट से हमारा खाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कफ़ालत होती है हमारी यहाँ पे। इन सारे में मतलब हमारा काम होता है इस जगह पे। अच्छा, ये सारा सरकारी तौर पे किया जाता है या प्राइवेट सतह पे है? सर हमारा ये है ना कि यहाँ पे जो हमारा एहसास के साथ मिलकर जो काम होता है, एहसास जो हमें जगह प्रोवाइड करता है, बाकी जो हमारा मैनेजमेंट है वो देखती है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है जो वो देखती है हमारी खाना होता है, क्रॉकरी हो गई, बाकी सारी सिस्टम जो है वो हमारा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट देखता है। अच्छा, कितना इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो बंदा खाना खाए उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए, उसको कोई इस तरह की बात ना की जाए या खाने में कुछ इस तरह का रवैया ना हो कि वो अगला दिल बर्दाश्त हो? सर हमारी जो होता है ना, हमारे पास यहाँ पे माशाल्लाह अच्छे वेल एजुकेटेड लड़के होते हैं जो हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट भी देखते हैं। बाकी लोगों को तरतीब से बिठाते हैं, इनको बिठा के खिलाया जाता है, पानी इनके पास मुहैया किया जाता है, खाना दिया जाता है, रोटी दी जाती है और इनसे बड़े अच्छे तरीके से बात की जाती है हमारे यहाँ पे। खाना जब आप पकाते हैं उससे पहले कोई महकमा सेहत वाला खाना वगैरह चेक करता है, आप खुद चेक करते हैं? जी सर, हमारा ये तकरीबन ना हमारा खाना जो है 16-17 जगह बनता है। एक किचन में हमारा प्रॉपर तरीके से बनता है, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। उससे पहले हमारी जो मैनेजमेंट है वो देखती है इस खाने को, चेक करती है कि मसाला सब चीज़ें जो होती हैं वो चेक की जाती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे लंगर खानों पे भेजा जाता है लोगों के लिए। अच्छा, कोई ऐसी शिकायत जो यहाँ पे आपको नज़र में आ रही हो? नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक है, कोई शिकायत नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को इस वाले से? बस सर यही है कि हम देखें जैसे हम लोगों की हेल्प करते हैं इसी तरह लोगों को भी चाहिए कि हमारी हेल्प करें, ताकि हम आगे लोगों की हेल्प की जाए, कफ़ालत की जाए, लोगों को खाना खिलाया जाए, गरीब लोगों का। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी गरीब लोग होते हैं जो एक टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो ये होता है यहाँ पे आके माशाल्लाह अच्छे तरीके से खाते हैं और जो होटल है उससे भी अच्छा यहाँ पे दिया जाता है हमारे पास खाना। अच्छा, एक चीज़ होती है कि गरीब आदमी तो खाता ही खाता है, उसके साथ श्वेतपोश लोग जो होते हैं जो अपना आप ज़ाहिर नहीं करना चाहते वो भी यहाँ पे आते हैं, उनके साथ वो बेचारे किस तरीके से आप उनको हैंडल करते हैं? जी सर, हमारे पास ये होता है ना कि हमारे पास कोई भी बंदा आके खा सकता है, बेशक वो सफ़ेद पोश है या जितना भी उसके पास पैसा है जो भी है हमारे पास, हम किसी को भी रोकते नहीं है। ना हम किसी से पूछते हैं जी भाई आपने वाइट कॉटन का सूट पहना आप क्यों आए, हम किसी को नहीं रखते। जो भी आता है अपने आके आराम से बैठता है, खाता है। जिस तरह हम नॉर्मल बंदे को ट्रीट करते हैं इसी तरह उस बड़े वाले को भी ट्रीट करते हैं, ताकि किसी को महसूस ना हो कि यार ये बड़े हैं हमारे से, ये छोटे हैं, इनके पास पैसा है इनके पास नहीं है। किसी किस्म का हम लोग नहीं देखते। हम लोग इस तरह आराम से आते हैं, बैठते हैं, खाना खाया, चुप करके बस चलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जी तुसन खुरम अब्बास। खुरम साहब, खाना किस तरह ना दिया जा रहा है? खाना अच्छा देते हैं, इज्जत से देते हैं। रोज़ आते हैं? जी सर। तो क्या काम करते हैं? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, मजदूरी। मसला परेशानी? कोई ऐसा मसला परेशानी नहीं है, अच्छा खाना देते हैं। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई बात नहीं, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना कैसे किस तरह का दिया जा रहा है? खाना अच्छा है, सही है, बिल्कुल सही है, सही है, इज्जत से दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल इज्जत के साथ। कोई मसला परेशानी? नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला परेशानी नहीं है? मसला नहीं है कोई।
तो क्या काम क्या करते हैं? कम मजदूरी करते हैं। हाँ, तो मजदूरी जब नहीं मिलता तो यहाँ से आके इज्जत से खाना खा ले। बस इधर खाते हैं मेरा लंगर में। खाना आपको इज्जत से दिया जाता है, इस वाले से कोई शिकायत है आपको? भाईजान खाना जब मिल जाए ना हर कोई इज़्ज़त के साथ खाता है, मगर अपने रोज़गार के खाने का और मज़ा होता है। ये इस तरह हम लोग इन खानों के चक्करों में नहीं, हम लोग इन खानों के चक्करों में हुए तो लोगों के घरों में जाके गेटों में जाके 100 काम करके उनकी मजबूरी अपनी मजबूरी जाहिर करके फिर वहाँ पर खा सकते हैं, मगर हम लोग का हुकूमत वहाँ पे आप अपनी मजबूरी जाहिर करेंगे, यहाँ पे आपको कोई चीज़ जाहिर तो नहीं करनी पड़ रही। भाईजान हमारे को इस तरह का नहीं खाना चाहिए, हमारे को रोज़गार चाहिए। आवाम को रोज़गार के बारे में बात करो, खाने के बारे में। ठीक है कि मैं समझ गया हूँ, आप कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह के काम हैं इनके साथ साथ रोज़गार के मौके भी पैदा किए जाएँ ताकि बाइज़्ज़त रोज़गार बंदे को मिल सके। रोज़गार मिल सके, इधर फालतू आदमी अपने घर के अलावा इधर बाहर ना रह सके, कि जहाँ पर रहते हैं वो होटल में रहे, गवर्नमेंट को टैक्स देवे, इधर बाबा कोई फ़ायदा नहीं। मगर बेरोज़गार आदमी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। लंगर खाने नाल जड़ा मॉडल पनागा मौजूद ही उस विच मौजूद हो तो अस अंदर चलने हो जी, इसे देखने हो कि किस तरह ना लोगों ना रवैया अख्तियार करना, किस तरह ना उन्हें रिहाइश दी गशनी और क्या क्या प्रोसीजर है। अंदर चलने हो जी, अंदर जुली तो सही सारा हाल दसना। सब तो पहले जी इतने मस्जिद अशनी एक खूबसूरत छोटी मस्जिद जिसे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हो ने कौल भी लिखे और बहुत छोटी और बहुत खूबसूरत मस्जिद ही। जी इन्हें हेड ऑफिस आ जिथे जिन्हें ड्यूटी होनी वो बेने और इथे कैमरा वगैरह लगे, सारी ऊपर नज़र रखी गशनी। जी रिसेप्शन जिस विच सब तो पहले तुसन आई डी कार्ड किंदा गशना, उसके बाद थम एडम चेक की गशनी, उसके बाद इस विच पिक्चर तुसनी ली गशनी तो जड़ी तुसनी आई डी कार्ड नी डिटेल ही वो इन्हों को अच्छी रहनी। उसके बाद फिर जाके तुसें एक आई डी कार्ड वो सामने जमा किया गशना और एक कार्ड बेड नंबर जड़ा होना वो तुसें अलाउ किया गशना, एक नंबर तरतीब वाइज। सब तो बड़ी जड़ी इत्थे गल ही जी, इत्थे 2 ज़ुबानां तुसें जड़ी हुकूमत की रजिस्टर न तरीकाकार आ वो दिता गा, नंबर 1 उर्दू और सब तो बेहतरीन गल ही जड़ी पश्तो विच ये गल ही आखी गशनी कि इस्लामाबाद विच पख्तून की तादाद काफ़ी थे अशनी तो इस गला पश्तो विच भी लिखी गई ताकि उन्हें ज़ुबान समझे विच मसला परेशानी ना हो। बेहतरीन जी VIP किस्म ना गुसल वाली जगह जी, गर्म पानी की सहूलत भी जी इतने मौजूद ही तो उस तकी सकने हो। ए तक गर्म पानी इतने मौजूद आ, सोप वगैरह भी रखा हुआ और बड़ी साफ़ सुथरी छोटी और साफ़ सुथरी गसल खाना बनया हुआ, गर्म पानी ठंडा पानी हर किस्म की सहूलत इतने मौजूद ही तो ये बड़ी गल ही जी, एक बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ा आया। उम्मीद है इतने अंदर अच्छी सारिया चीज़ां तकी थी। अक्सर डिठा गशिया जी तुसां डिठा उसी के जड़ियाँ कोई भी मुसाफर खाने है या कोई अड्डे वगैरह वाली जगह है तो उत्थे वाशरूम बहुत गंदी होनी, लेकिन इत्थे बहुत साफ़ सुथरी वाशरूम और एक आदमी ने प्रॉपर ड्यूटी जड़ी है वाशरूम साफ़ करना तो उत्थे लोटा वगैरह मुस्लिम शावर हर किस्म की सहूलत तो सही लगी है मौजूद ही और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की साफ़ सुथरी हर चीज़ ही। लेट्स गो जी, अस चलने आगे उन देखने हो कि बेड किस तरह ने लगे और क्या तरीके कार आंदा। जी तुस देखी सकने हो हाल और इथू हाल ना जड़ा इंटरेस्ट ही इथू बंदा अंदर दाखिल होना। सब तो पहले उर्दू विच कमरे रिहाइशगाह ने आदाब जड़े वो लिखे गए उर्दू विच।
रिसेप्शन की तरह उर्दू थी बाद पश्तो विच भी जड़े आदाब है वो लिखे गए। फिर जी हाल आए तुसां देखी सकने हो बेड नंबर भी लिखे जी, देखो जी बेड नंबर 1 बेड नंबर 2 तो इस हिसाब से तमाम बेड की तरतीब लिखी है और बेहतरीन किस्म की तो सही गर्म रज़ाई तकिया और थले मैट्रेस दिते गए जी। और एक बड़ा ज़बरदस्त रात ने टाइम अगर इतने अच्छो तो तकरीबन सारा फुल होना एक बहुत ज़बरदस्त था। जड़े भी बेचारे मुसाफिर अशने या जड़े बेचारियों को रिहाइशगाह नहीं उन्होंने वास्ते एक ज़बरदस्त कम आ जी। और अच्छी चीज़ कि अस जितना अच्छे तरीके नाल दसी सकने हो, नेगेटिव चीज़ां बहुत सारियां दसने हो लेकिन जड़ी पॉजिटिव चीज़ ही वो बहुत कम दसी गई। तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ही इसी साढ़े दसने मकसद भी ये है कि जड़ा अच्छा काम आ उसी अप्रीशिएट किया गया है और मीडिया ना कम ये है कि जड़ी बुरी चीज़ ही उसी भी दसिया गया है ताकि उसनी बेहतरी वास्ते काम किया गया है। और जड़ी अच्छी चीज़ ही पॉजिटिव चीज़ां बहुत कम लोग दसने लेकिन पॉजिटिव चीज़ां भी दसनियाँ चाहिए। और एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ ही कोई भी मुसाफिर अशना या कोई भी जड़े बाहर मजदूर है इतनी लाइन खलती होनी वो जिस टाइम इतने अशने और एक आराम नाल बिल्कुल पुरसकून तरीके नाल इतने अच्छी अपना रात गुजारने।